चंबा जिले के राजकीय महाविद्यालय भलई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बता दें करीब 6-7 वर्ष पहले खुले इस कॉलेज के पास आज तक स्थायी भवन नहीं है और शिक्षकों की भारी कमी भी वहां पर बनी हुई है। एक समय लगभग 150 छात्र यहां पढ़ते थे, लेकिन अब संख्या घटकर करीब 10 रह गई है। छात्रों का ये साफ कहना है कि शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों का रुख करना पड़ रहा है। अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो यदि 2022-23 की करें तो यहाँ पर जो बच्चों की एनरोलमेंट थी, बच्चों की जो संख्या थी वो 100 के करीब थी और उसके बाद जो है वो 23-24 में जो एनरोलमेंट है वो कम होती है और 62 पे पहुंच जाती है और 24-25 में 49 और 25-26 में जो है वो 19 तक पहुंच जाती है। और अभी हमारे पास करंट जो बच्चे हैं वो सिर्फ 8 बच्चे हैं। हमारे पास जो है वो एकमात्र पद भरा हुआ है हिंदी का, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। बाकी जो है वो हमारे सारे के सारे पद जो है वो खाली है। हमारे कॉलेज में यहाँ स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। स्टाफ बिल्कुल नाम मात्र है, एक ही प्रोफेसर है। जब हमारा शुरू में कॉलेज यहाँ खुला था तो 120 प्लस बच्चे थे और स्टाफ की कमी के कारण जो बच्चे हैं वो कभी कोई बनीखेत जा रहा है, कोई चंबा जा रहा है और हमारा इलाका जो है वो बहुत पिछड़ा है। हमारे यहाँ लड़कियां सबसे ज्यादा, इस कॉलेज में लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती हैं और लोग जो है बहुत गरीब हैं, तो वो किसी बाहर के कॉलेज में अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ जो स्टाफ है वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। वैसे तो ये है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी और देखा जाए तो हमारे यहाँ के जो नजदीकी स्टूडेंट आते थे यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हुई थी, लेकिन वो भी चले गए। और देखा जाए तो 2021 तक देखा जाए तो स्टाफ अच्छा था और स्टूडेंट भी काफी अच्छे थे। 200 तक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हुआ करती थी 2021 तक। अब देखा जाए तो 2026 चल रहा है और स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 10 स्टूडेंट बचे हुए हैं, मात्र 10 स्टूडेंट बचे हुए हैं और स्टाफ हमारा एक ही बचा है जो कि हिंदी पढ़ाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट देखा जाए तो नहीं पढ़ पाते हैं, वो तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है वो हमें खुद पढ़ने पड़ रहे हैं। हमें कुछ समझ ही नहीं आता है, जब यहाँ पे स्टाफ नहीं है तो उसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि हम किताबें खोलते हैं तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बट टीचर नहीं होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्टाफ ही नहीं है तो यहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे ना। पहले आए थे तो वो भी माइग्रेशन करवा के चले गए, तो स्टाफ की बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टाफ को भेजें जल्द से जल्द। सरकार से यही मांग करती हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार से और शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से मैं यही मांग करती हूँ कि हमारे कॉलेज में स्टाफ जल्द से जल्द प्रोवाइड। रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग 5 मार्च को ऊना जिले के, आपको बता दें, समूर कला में विशाल जन जागरूकता शिविर आयोजित करेगा। आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने यह साफ बताया है कि शिविर का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। ये कार्यक्रम, बता दें, प्रातः 10 बजे लता मंगेशकर कला केंद्र के सामने स्थित मंदिर मैदान में होगा। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी कर ली गई है। शिविर में लोगों को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में मौके पर ही मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अब एक बड़ी अपील भी कर दी है ताकि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। नमस्कार। आज ऊना और बदाना के अधिकारियों की यहाँ मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि 5 तारीख को समूर कला में एक जागरूकता शिविर किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो चलाई गई स्कीमें हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। सरकार
अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करती है और वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए या दूसरे वर्ग के लिए जो स्कीमें हैं उनके कल्याण के लिए सरकार भरसक प्रयास करती है कि उनको इस चीज़ का फायदा मिले।